नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना एमए टीवी। हर बुधवार को आयुर्वेदा हेल्थ फॉर ऑल आपके लिए हम लेकर आते हैं। सुख दुख धूप छांव ये सारे जिंदगी के जुड़े हुए एक वक्त है जो लोगों के जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हमें दुख आता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सही दिल से दुआ करते हैं कि वो हमारे दुखों को दूर करे। और अगर भगवान हम पर मेहरबान हो जाते हैं तो सारे दुख दूर कर देते हैं। इसी तरह जब हम बीमार पड़ते हैं तो आज की दुनिया में ये कहा जाता है कि भगवान के बाद सिर्फ डॉक्टर ही है जिस पर हम भरोसा करते हैं, भगवान मानते हैं। अगर हमें कोई बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर सही डॉक्टर मिल जाता है और सही दवा मिल जाती है तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। इसी तरह हर बुधवार को आयुर्वेदा हेल्थ फॉर ऑल में हमारे डॉक्टर साहब आपके साथ होते हैं जो सही दवा देते हैं और सही सलाह देते हैं। दवा और दुआओं के साथ हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए, पिछले हफ्ते हम हार्ट अटैक की बात कर रहे थे और इस हफ्ते हम हार्ट अटैक के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी बात करेंगे। हर वक्त हमारा टॉपिक अधूरा इसलिए रह जाता है कि हमारे फोन करने वाले दर्शक को हम जो सलाह देते हैं इसकी वजह से टॉपिक थोड़ा अधूरा रह जाता है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के दोनों टॉपिक को हम पूरी तरह निभाएं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो हमें फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। हम यहाँ पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर है। डॉक्टर साहब यहाँ पर है, तो आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं। तो डॉक्टर रोहन नागर जी, आपका एमए टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कहते हैं कि भगवान के बाद धरती पर डॉक्टर ही होते हैं जो लोग बहुत विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और जब सही डॉक्टर हो, सही दवाएं हो तो बीमारियां दूर हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात। पिछले हफ्ते हम जब हार्ट अटैक की बात कर रहे थे डॉक्टर जी, तो हमने बहुत सारी बातें चर्चा की थी। लेकिन ये हार्ट अटैक होते हैं किस वजह से, इनके क्या क्या कारण है, आप बताइए। बिल्कुल, हार्ट डिजीज की हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम और आज मैं वो जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करना चाहूँगा। हार्ट डिजीज जो है वो बेसिकली फिजिकली, मेंटली और एनवायरमेंटल ऑल रीजंस के कारण होते हैं। फिजिकल रीजंस की अगर हम बात करें तो अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की तकलीफ है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट कमज़ोर होना, यानी हेरिडिटरी, तो वो आपके फैमिली में से, यानी कि आपके मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स में से आपके अंदर वो आ सकता है। दूसरी बात, अगर आप खुद किसी फिजिकल बीमारी से, काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी से सफ़र हो रहे हैं, जैसे कि किडनी फेलियर्स या तो किडनी फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटिक कंडीशंस, हाई ब्लड प्रेशर, तो ये जो सारी कंडीशंस हैं वो अगर वर्स्ट कंडीशन में चली जाए या तो ज़्यादा बिगड़ जाए तो दैट कैन कन्वर्ट इनटू द CAD, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। उसके अलावा फिजिकल रीजंस में मैं ये बताऊंगा, जो मैंने लास्ट टाइम बहुत बड़ा पॉइंट उठाया था, कि हार्ट डिजीज़ जनरली कोई आदमी अगर वो लेकर पैदा नहीं होता तो वो खुद उसको पैदा करता है। यानी कि अगर आपने अपने खाने पीने के तौर तरीकों को चेंज नहीं किया, अपनी लाइफस्टाइल को लुक आफ्टर नहीं किया, तो यू आर योर ओन एनिमी, यानी कि आप अपने हेल्थ के खुद शत्रु यानी कि दुश्मन बन जाते हैं। स्पेसिफिकली हार्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो किसी भी चीज़ को अगर आप ध्यान नहीं देते, स्पेशली डाइट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैंने देखा है लोगों के दिमाग के अंदर, जो लोगों की लाइफस्टाइल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई इफ़ेक्ट है तो वो डाइट का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं स्ट्रेस में। जब लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो वो हमेशा कुछ न कुछ नेगेटिव चीज़ों को ही उठाते हैं और उसी को अपने शरीर के अंदर डालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप सुबह काम करने निकलते हैं तो जब आप हरी में होते हैं तो यू फॉरगॉट योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, जिसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट आप नहीं खाते, उसके बाद आप भागते हैं जॉब की तरफ और रास्ते में कहीं से कॉफ़ी का कप उठाते हैं एंड यू थिंक, क्योंकि you haven't slept properly and because you're so stressed, coffee will make you awake. कॉफ़ी पीने से आपकी जो थोड़ी बहुत जागरूकता आएगी एंड यू गोइंग टू द वर्क। तो ये खाली पेट सुबह सुबह कैफीन का सेवन करना
that is also very dangerous in any kind of heart condition और high blood pressure condition. देखिए आप जब स्ट्रेस को एक्यूमुलेट करते हैं और फिर शरीर के अंदर कैफीन डालते हैं या तो फिर आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो नर्वस सिस्टम को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं कि देन यू बेसिकली सफ़र फ्रॉम CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कंडीशन। और जो पंपिंग ऑफ द हार्ट है, जो सुबह सुबह आपको उसको शांत रखना चाहिए, उसकी जगह जैसे ही कैफीन ब्लड के अंदर मिक्स होता है तो हार्ट जो है वो उसका पंपिंग काफ़ी बढ़ जाता है एंड देन इट्स एंडिंग अप। अगर सेम चीज़ एवरीडे होती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हार्ट इज बेसिकली गिविंग अप द वर्क एंड देन हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट बनेंगे और बहुत सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करेंगे। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह से शुरुआत करते हैं, मैंने जैसे बताया। फिर अब आता है लंच का टाइम। लंच में जनरली मैंने देखा है इस कंट्री में नोबडी इज बॉदरिंग अबाउट द पैक्ड लंच फ्रॉम द होम। दे ऑलवेज थिंक कि ऑफिस के आसपास जितने भी जगह है वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, बट यू डू नॉट नो हाउ अनहेल्दी फूड दैट इज़। कुछ ना कुछ आप खाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ रैप उठाते हैं, सैंडविच उठाते हैं। अगेन इट्स द वाइट फ्लावर की सैंडविच यानी कि वाइट ब्रेड। अगेन इट्स अ ड्राई थिंग्स इनसाइड जैसे कि सैलड्स। अगेन इट्स वेरी वेरी ड्राई एंड देन यू डू नॉट हैव एनीथिंग to digest that things properly, and again you go back to your workplace or you eating on your work table जिसमें फटाफट खाना और फिर से अपने काम में लग जाना। तो वो जो खाना आपने खाया है वो यूटिलाइज नहीं होता सिस्टम के अंदर और उसी खाने के अंदर से फैट बनती है, चर्बी जिसको कहते हैं, मेद जिसको कहते हैं, वो बनता है और लिवर उसको रिजेक्ट करता है। फिर वो आर्टरीज, हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें जाके ठहर जाता है एंड देन हार्ट बिकम्स वीकन, सर्कुलेशन बिकम्स वीकन एंड देन यू हैव अ हार्ट अटैक कंडीशंस। तो उसके बाद बारी आती है डिनर की। डिनर अगेन यू कम लेट फ्रॉम द वर्क, तो आप 8:30, 9, 9:30, 10 बजे खाते हैं। कई बार लोग 11 बजे खाते हैं, मैंने देखा है। तो दे ईट इन अ बिग अमाउंट क्योंकि सुबह से उनको कुछ अच्छा फूड नहीं मिला होता, तो दे ईट लार्ज क्वांटिटी। व्हेन दे ईट लार्ज क्वांटिटी द बॉडी रिफ्यूजेस टू डाइजेस्ट हाफ ऑफ दैट। आधे से ज़्यादा जो खाना आप रात को खाते हैं बॉडी इसको डाइजेस्ट करने से मना करती है। वो इनडाइजेस्टेड जो फूड है वो आम बनता है जिसको टॉक्सिक फूड कहते हैं। वो जो आम है वो नलियों में जाके यानी कि आर्टरीज में जाकर जमा होता है, क्योंकि इवनिंग में आपके शरीर में ना तो ताकत होती है ना तो आपके दिमाग में ताकत होती है कि आप वॉक लेने जाए या कुछ अपने आप को एक्टिव रखें। तो आफ्टर यू ईटिंग मे बी यू लाई डाउन ऑन द सोफा और यू जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू द बेड। सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस सिनारियो अगर देखा जाए हार्ट के लिए और हार्ट डिजीज के लिए। और ये लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इसको आप खुद चेंज कर सकते हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि आप चेंज करें, बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड in a change, everybody is interested in a same kind of life to follow what everybody is doing. अगर आप कुछ अलग करेंगे then you will be become healthy person, otherwise you always suffer. डॉक्टर साहब आपकी बात सही है कि सारा कुछ समय से होना चाहिए, समय पे खाओ, समय पे सो जाओ, समय पे उठ जाओ। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि दुनिया इतनी बदल गई है और लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो इतना चेंज हो गया है, क्योंकि किसी को काम की जिम्मेदारी है, किसी को कोई डे शिफ्ट करता है, कोई नाइट शिफ्ट करता है, कोई आफ्टरनून शिफ्ट करता है। तो ये जो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें बहुत मुश्किलें आती है। बिल्कुल। तो इन मुश्किलों से फिर कैसे वो बचेंगे? इसी चीज को मैंने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जब आप एग्रेसिवली वर्क शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी क्लॉक जब उल्टी है, यानी कि कई बार नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, कई बार दोपहर को शुरू करके लेट नाइट को फिनिश करते हैं, तो आपकी जो खाने की जो स्टाइल है सब कुछ चेंज हो जाती है। लेकिन 7 दिन में से 2 दिन ऐसे आते हैं या तो एक दिन ऐसा आता है कि व्हेन यू हैव अ ब्रेक फ्रॉम दैट शिफ्ट और फ्रॉम दैट टाइमिंग्स। सो वो जो दिन है उस दिन को अपने आप को मेडिटेशन में, योगा में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, अपनी बॉडी को काम डाउन करने की चीज़ों में, जो पूरे 5 दिन अपने आपने आपकी बॉडी को जो भगाया है, जो अनवांटेड आवर्स में आपने भगाया है, जो नहीं चाहते थे वो करवाया है, तो बाकी के जो 2 दिन आपको मिल रहे हैं, यानी कि बाकी के जो आवर्स आपको मिल रहे हैं, दैट आवर्स यू शुड लुक आफ्टर योरसेल्फ। उस 2 दिनों के अंदर आप पूरे 5 दिनों की थकान को उतार सकते हैं, अपने हार्ट को लुक आफ्टर कर सकते हैं, अपनी नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर सकते हैं, अपने आप को किसी हेल्दी क्लासेस में ज्वाइन करवा के योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, प्राणायाम, अच्छी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। होता क्या है कि जब 2 दिन का रेस्ट मिलता है तो लोग करते हैं उल्टा,
वो जाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, लेट नाइट मूवीज़ देखते हैं, अपने आप को और एग्जॉस्टेड करते हैं। यानी कि जब संडे नाइट आती है तो दे बिकम ऑल ज़्यादा टायर्ड, दे बिकम ऑल शैटर्ड, कम्प्लीटली शैटर्ड। तो नेक्स्ट डे जब मंडे काम करने जाना होता है, देयर बॉडी इज़ नॉट हेल्पिंग देम एट ऑल। सुबह उठ नहीं पाते, बॉडी स्लगिश हो जाती है, अपने आप को पुश करना पड़ता है। तो ये जो चक्कर है, ये जो साइकिल है, ये जो चेन है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज ओनली हैपन्स व्हेन यू डिसाइड कि आप इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ भी करो, लेकिन जब भी आपको समय मिले थोड़ा सा जिम करो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को स्वस्थ बनाओ। ये मैं बात सही कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन इनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए कि अपने आप को फिट करना चाहिए। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो कम से कम आप 1 घंटा भागने तो जा ही सकते हैं, या घर पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ बनाइए और जीवन को सुंदर तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हार्ट अटैक की बात है, लेकिन हार्ट अटैक के साथ साथ आज हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने वाले हैं, तो उस तरफ चलेंगे। लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बिल्कुल। तो आइए कॉलर से पहले बात करते हैं। बिल्कुल। हेलो डॉक्टर, कैसे हो? हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू। I have a underactive thyroid problem, and I'm taking levothyroxine 50 mg. Yes. I've been told today to increase it to 75 mg. Okay. My question is, can I still take one capsule Kanchnar Gogol which I've been taking at night? And another thing is, can you advise something for low iron? My reading has come to 8 instead of 11. Yes. ओके, टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। स्लगिश थायराइड यानी कि हाइपोथायरॉइडिज्म से सफ़र कर रहे हैं ये, और लिवोथायरोक्सिन 50 mg ले रहे हैं। डॉक्टर ने आज 75 mg करने को कहा है। डेफिनेटली उनके जो रीडिंग्स हैं वो काफ़ी उल्टे सीधे आए होंगे, इसलिए डॉक्टर ने डोजेज इसकी बढ़ाई है। इसमें 2 चीज़ करें आप। कांचनार गूगल तो खा ही सकते हैं, जैसे आपने बताया कि कांचनार गूगल की 1 टैबलेट हर रोज में खाना चाहती हूँ, लेकिन कांचनार गूगल के साथ जब आपकी रीडिंग आउट ऑफ द बैलेंस आती है तो अश्वगंधा शुरू कर दें। अश्वगंधा और कांचनार गूगल को जब आप मिलाएंगे तो हाइपोथायरॉइडिज्म में यानी थायरॉक्सिन जो आपका कम है उसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। दूसरी बात, आपने कहा कि आपका आयरन काफ़ी लो है। देखिए, आयरन को टैबलेट से तो बढ़ाया ही जा सकता है, लेकिन अगर आप हो सके तो बीट रूट, कैरेट्स, स्पिनच, टमाटो, ये 4 चीज़ों को इकट्ठा करके उसको बॉईल करके थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल के और रॉक सॉल्ट डाल के अगर उसका सूप पिए तो दे ऑल कंटेन्स विटामिन ए, आयरन, फॉलिक। ये सारी चीज़ें लिवर को स्टिमुलेट करती हैं, जो हेल्प करती हैं आयरन को ज़्यादा बनाने के लिए। उसके अलावा आप लेसिथिनम करके एक ग्रेन्यूल्स आते हैं, हर्बल ग्रेन्यूल्स, जो लेसिथिनम है वो जनरली ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, एंड दैट इज़ हेल्पिंग टू इंक्रीज द आयरन लेवल। थैंक यू, शुक्रिया। आइए डॉक्टर साहब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो, क्या मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल वही बात कर रहे हैं, बोलिए। अच्छा डॉक्टर जी, नमस्ते। नमस्ते। मुझे ना डायबिटिक है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, और मेरे 4 हार्ट बाईपासिस हुए हैं। यस। और दूसरी बात ये है कि मेरे पैरों में अभी ऐसे फील होता है कि जैसे जान ही नहीं है। जब भी मैं चलता हूँ तो फिर मैं थक जाता हूँ जल्दी, तो और साह भी काफी चढ़ जाता है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? और थोड़ी मेरे में आयरन भी कम है। और तो ये मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। बेसिकली 4 बाईपास इज डन ऑन द हार्ट, 4 बाईपास हो चुके हैं हार्ट के ऊपर। डायबिटिक कंडीशन है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है। मैं आपको क्योर तो नहीं कर पाऊंगा टेलीविजन के ऊपर या तो फ़ोन के ऊपर। यू हैव टू कम विथ योर रिपोर्ट्स एंड सी मी। लेकिन जो आपने शिकायत की कि आपके पैरों में जान नहीं है, उसका सीधा कारण ये है क्योंकि आपका हार्ट वीक है और आपके खून के अंदर शुगर घूम रही है, यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी। जब डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है तो पैरों में जलन, पैरों में दर्द, पैरों में खिंचावट, पैरों में नमनेस, सारी चीज़ें होती हैं और पूरी बॉडी में वीकनेस होती है। तो ये इसी का रीज़न है, बिकॉज बॉडी में ऑक्सीजन कम है हार्ट वीक होने के कारण, और खून के अंदर शुगर है, नरिशमेंट या तो न्यूट्रिएंट्स के कारण। तो प्लीज़ हो सके तो आप मुझे मिलने हैं। थैंक यू। बिल्कुल, अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो आखिर में उनका ईमेल एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा। ये नंबर लेकर आप फ़ोन कर सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट बनाकर उनसे मिल सकते हैं।
डॉक्टर साहब अगले फोन की तरफ चले उसके पहले मैं ये बता दूं कि 14-15 मई को आप वेम्बली में होने वाले हैं, तो दर्शकों याद रखिएगा 14 तारीख 15 तारीख मई को वेम्बली में डॉक्टर साहब मिलेंगे और 21 मई को वो कॉवेंट्री में मिलेंगे और 28 मई को आप लेस्टर चलेंगे। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर साहब सबको मिलने के लिए जर्नी करेंगे, तो याद रखिएगा 14-15 मई को वेम्बली में, 21 तारीख को कॉवेंट्री में और 18 मई को लेस्टर में डॉक्टर साहब मिलेंगे। 28 हाँ। और आइए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी डॉक्टर रोहन। हाँ बोलिए। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब मैंने ये पूछना सीगा कि मैं डायबिटिक पेशेंट हाँ, बट मैनू नींद नहीं आती। ओके। बहुत ज्यादा मतलब सारा रात मैं डॉक्टर मेरा मेडिसिन दिंदे आ, मैं वो टैबलेट्स लैंदी हाँ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ जाके नींद आती है, पर मैं वो नींद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ नहीं होना चाहती। मैं चाहनी कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कुछ दसो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ नींद आने लग जाए। मैं रात के 3-3 4-4 बजे तक जागती रहती हूँ। ओके। टेलीविजन पे सुनिए, डायबिटिक जितने भी पेशेंट होते हैं उनको नींद की भी तकलीफ होती है, क्योंकि अगेन बॉडी के अंदर जब शुगर होती है तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती, ब्रेन के अंदर जैसे खालीपन लगता है, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं और विचारों का जो प्रोसीजर है वो कम नहीं होता, उसके कारण नींद भी खराब होती है। उसमें करना क्या है आपको, आप 3 चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज यू आर डायबिटिक, यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई शुगर वाली चीज़ रात को ना लें, अदरवाइज इट विल मेक योर सिस्टम मोर एग्रेसिव एंड एक्टिव। अश्वगंधा पाउडर है, उसको काली मिर्च के साथ दूध के अंदर उबालकर रात को अगर आप पिए सोने के टाइम पर तो वो आपको फ़ायदा करेगा। उससे अलावा ब्राह्मी ले सकती हैं आप 2 टैबलेट सोने के टाइम पे, तो वो आपको हेल्प कर सकती हैं। ब्राह्मी के साथ अगर जटामांसी करके एक हर्ब आती है, अगर जटामांसी को भी मिला दिया जाए तो जटामांसी इज बेसिकली नर्वस सिस्टम को काम डाउन करती है, तो ब्राह्मी और जटामांसी को मिलाएं और रात को सोने के टाइम पर लें। थैंक यू। डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि विचारों में नींद नहीं आती है, विचार चले जाते हैं, लेकिन अच्छे विचार अगर आए तो नींद आ जाती है। मेरे को भी कभी कभी ऐसा होता है, मैं रात को सो नहीं सकता हूँ तो मैं गाना गाता हूँ फिल्म दिल से, मुझे नींद न आए, और मैं आमिर खान बन जाता हूँ और सो जाता हूँ, और जब सुबह उठता हूँ तो मैं अमरीश पुरी होता हूँ। तो कभी कभी अच्छे विचारों से नींद आ सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार बोलिए। हाँ जी वो मैं है ना मैनू है ना गर्मी बहुत, मेरे पैर बड़े गर्म होते हैं। ओके ओके। उसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम? और तो कुछ नहीं, जिदा है ना गर्मी ऑल द टाइम रहती है, ओके। विंटर्स में भी मेरे पैर कभी ठंडे नहीं होते। ओके। टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ। बेसिकली पैरों में गर्मी का कारण होता है वीक सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन वीक हो जाती है तो पैरों की तरफ जो नाड़ियां हैं, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्स को वीक कर देती हैं, सर्कुलेशन को वीक कर देती है, और पैरों में तलवों में जलन होना, पैरों में से गर्मी निकलना, ये कॉमन बात हो जाती है। तो इसमें आप 2 बात करें, एक तो आप सौंफ और मुनक्का का पानी पिएं, जो मैं हमेशा बताता हूँ, जो बॉडी में से पित्त को कम करता है, गर्मी को कम करता है और काफ़ी फ़ायदा करता है। तो एक बड़े जग पानी के अंदर सौंफ और मुनक्का डाल के पूरा दिन उसका पानी पिए।